नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होती है, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जो भी आप मुझे समझिए, दुश्मन भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दुश्मन समझते हैं तब भी मैं आपसे प्यार से बोलूँगा और मैं कभी दुश्मनों को भी गलत जानकारी नहीं देता हूँ, सत्य जानकारी देता हूँ, सत्य पे आधारित जानकारी देता हूँ। लेकिन मुझे वैसे कोई दुश्मन समझता नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं हूँ, कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ, तो मुझे दुश्मन क्यों समझेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को हाइप करिए। हाइप जितना करेंगे ऑथेंटिक जानकारी उतना ही आपको मिलेगा, और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर देते हैं, कितना, इस वीडियो को अगर आप एक लाइक कर देते हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूँ, ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी नौकरी लग जाए, आप आगे बढ़ो, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ो। मैं हमेशा, आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, आपके लिए रेगुलर कामना होगा। रेगुलर मैं ईश्वर से कामना करूंगा, उस खुदा से कामना करूंगा, उस गॉड से कामना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे पद पर जाओ, आगे बढ़ो। तो आज की खबरों के बारे में बात करेंगे और सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो परिणाम आया है, हमने ऐसा पाया कि किसी के 28 नंबर भी नहीं आए। बताइए, ऐसी स्थिति परिस्थिति जब आप 28 नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो ये बताओ कि जब कटाप 100 में 75-80 जा रहा है तो कैसे लाओगे। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर का इतना टफ था कि आपके 28 नंबर नहीं आए। इतना टफ नहीं था कि 28 नंबर नहीं आए। बात यह थी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी 100 में 70% पढ़ने वाले नहीं होते, 30% पढ़ने वाले थे और 30% का ही कंपटीशन होता है। 70% घुमक्कड़ होते हैं और डिग्री लेकर किसी एग्रीकल्चर कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट जॉब से लेना देना नहीं होता है, उन्हें पैसे से लेना देना होता है। और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब करके तैयारी करना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है। और प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर पोस्ट पर भैया हालत खस्ता हो जाता है। इसलिए 28 नंबर भी नहीं आए, जिनके आए उनका सिलेक्शन हो गया, आपको मालूम होगा। तो रीजन यही था दोस्तों। यह मत समझिए कि हर पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्या जानकारी होना जरूरी है? आपको मालूम होगा कि देश में टीईटी का मुद्दा छाया हुआ है। जितने भी शिक्षक हैं वो चाहते हैं टीईटी ना हो, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीईटी होना चाहिए। टीईटी के बिना आप शिक्षक कैसे हैं? चाहे 3500 पाते हो, 4500 पाते हो, 5000 पाते हो, 50,000 पाते हो, 1 लाख पाते हो, अगर आप शिक्षक हैं तो आप टीईटी दीजिए। बिना टीईटी के आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। कौन सा गवर्नमेंट जॉब? शिक्षक वाला। तो टीईटी के मुद्दे पर आंदोलन की तिथि पता नहीं क्यों बदलती जा रही है। अब टीईटी के मुद्दे पर आंदोलन 25 अक्टूबर को होगा, और हमने देखा कि 3-4 तिथियां लोग बदल चुके हैं। तो इस तरह से आंदोलन नहीं होता है। और मैं इतना गारंटेड कह सकता हूं, अगर टीईटी परीक्षा हो गया तो 85% शिक्षक फेल हो जाएंगे, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यह निश्चित है। और एक बड़ा झटका लगने वाला है। देश में रोजगार कैसे मिलेगा, देश का अस्तित्व कैसे बचेगा, यह सभी के जहन में सवाल है। तो देश का अस्तित्व पृथ्वी पर कोई मिटा नहीं सकता है। भारत का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता, किसी की औकात नहीं है। मैं इतना कहूंगा, हाँ, मनुष्य का अस्तित्व मिट सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। कैसे? अभी एक खबर सामने निकल कर आई है कि 2 साल में 16,000 कर्मियों को नौकरी से निकालेगा नेस्ले। और जो नए सीईओ हैं उनका ऐलान किया है, उन्होंने ऐलान किया है। तो आप बताओ, इनका घर बार रोजगार छीना कि नहीं छीना? तो आखिरकार किस आधार पर, कौन सा रिपोर्ट ऐसा बता रहा है कि बेरोजगारी घट रही है? सोचने का विषय, सोचिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। 55% से बढ़ाकर 58% हो गया महंगाई भत्ता।
1 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा निर्णय। कितना बढ़ेगा वेतन? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक वेतन पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है तो 55% डीए के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब नई बढ़ोतरी के बाद 58% डीए के हिसाब से यह 34,800 रुपये हो जाएगा, यानी कि महीने में उसका 1800 वेतन बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तभी होगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप शामिल तभी हो पाएंगे जब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा और यूपीटी की परीक्षा हो पाएगी। इस महीने के एंड में आने की संभावना यूपी टेट का था, उस पर भी विराम लग रहा है। यूपी टेट के नोटिफिकेशन में काफी विलंब करने वाले हैं, इसकी पूरी संभावना है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रहा है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें डिले करेंगे लोग। डिले क्यों कर रहे हैं सभी को पता है। चुनाव 2027 का ऐसा निकालेंगे कि कुछ नहीं कराएंगे और चिल्लाएंगे केवल। हाँ, हमने इतनी भर्तियां की, हमने इतनी वैकेंसियां निकाली, हमारी वैकेंसी प्रोसेस में है, सरकार बनी तो पूरी कर देंगे। तो भैया सरकार रहते हुए आप पूरी क्यों नहीं कर रहे? सरकार रहते हुए आप काम क्यों नहीं कर रहे? सरकार रहते हुए आप जो है वैकेंसियां क्यों नहीं निकाले? सबसे अहम सवाल है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। नौकरी के लिए बच्चे काफी मेहनत करते हैं, आप भी काफी मेहनत करते होंगे, लेकिन कटाव कितना जाता है? 100 में 83। अभी लेखपाल का कटाव लोगों ने देखा होगा, 100 में 83 नंबर गया। कैसे गया था 83 से ज्यादा? ये तो ईश्वर जाने। सवाल है कि लेखपाल की भर्ती और वीडियो की भर्ती कब आएगी? तो इसकी उम्मीद 2026 से पहले आप मत रखिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, नवंबर के दूसरे पखवाड़े में यूपी ट्रिपल पीईटी का परिणाम भी जारी किया जाएगा। यह करंट की जानकारी है और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और जितने भी लोग नंबर पाए हुए हैं 55, 60, 65, 64, तो 60 से प्लस वाले थोड़ा उम्मीद रखें, और 63 से प्लस वाले जो है 99% उम्मीद रखें, और 55 65 प्लस वाले जो है 100 में 100% उम्मीद रखें कि उनको जो है मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो सही कटाव नहीं बता रहे हो, ऐसा ऐसा बता रहे। भैया, जब तक पदों की संख्या, आवेदनों की संख्या और शामिल होने वालों की संख्या के संबंध में जानकारी नहीं होता है, तब तक किसी भर्ती का कटाव नहीं पता चलता है। तो जो कटाव आपको बताया जाता है वह अनुमानित होता है, लेकिन विश्लेषण करने का तरीका जिसका अच्छा होता है उसका कटाव उसी के आसपास जाके गिरता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना मन का है उतना शेयर करिए। एक लाइक आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक लाइक करेंगे तो ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाए। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिले। तो इस वीडियो को शेयर कर, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।